तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वॉइस, ठीक है। वॉइस में आपको बताऊंगा दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस को आप कैसे पैसिव वॉइस में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका दिया गया है, ठीक है, जो कि आपका CC4 के लिए, ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका इंग्लिश के लिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ। दोस्तों ये कॉमन पेपर है, यानी कि BA BSc BCom सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको बताना है, यानी कि वॉइस जो होता है तो मुख्य रूप से दो भागों में, मतलब वॉइस को जो है दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? तो एक्टिव वॉइस और यहाँ पे पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस का अगर हम यहाँ पे अगर इसका मतलब समझे, इसका डिफिनेशन समझे तो क्या होता है कि किसी भी क्रिया को एक्टिव वॉइस में तब हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। यानी कि दोस्तों हम एक्टिव जो वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस को हम कब कहेंगे एक्टिव वॉइस की एक्टिव वॉइस है? जब कोई क्रिया, यानी कि जब कोई काम हो रहा है जो एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, तब क्या होगा उसमें कि व्यक्ति और या फिर वस्तु जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, कुछ काम करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अगर हम जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझे तो वह खाना पकाता है, तो वह खाना पकाता है। तो देखिए ही कुक्स द फूड, ठीक है, ही कुक्स द फूड क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है कि खाना पका रहा है, ठीक है, खाना पकाता है, तो ही कुक्स द फूड। अगर हम पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला हो, जो इसका मतलब डिफिनेशन होता है, पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए क्या होगा कि देखिए पैसिव वॉइस में किसी भी क्रिया को तब कहा जाता है जब वह किसी व्यक्ति या फिर वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के द्वारा जो है वो किए गए कार्य का परिणाम भोगते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है कि इसमें दोस्तों हम कोई भी क्रिया को हम मतलब कि कह सकते हैं क्या कि जब किसी भी या फिर व्यक्ति या फिर वस्तु के सब्जेक्ट के रूप में जो है कार्य नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि किसी भी जो व्यक्ति और वस्तु है उसके द्वारा भी किसी भी कार्य को जो है वो भोगने का परिणाम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैसे यहाँ पे आप पहचानेंगे, ठीक है। देखिए जो फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये रहेगा आपका। और जो फॉर्मूला इसका जो दिया गया है आपका, यानी कि आपका जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे अगर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ठीक है, V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपको बाई लगाना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसको आपको स्टार्टिंग में कर देना है और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में कर देना है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। अब आगे देखिए, आगे अब वॉइस को जो है दो भागों में मैंने विभाजित कर दिया। यहाँ पे कुछ मैंने आपको टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मतलब कि दिया, जैसे कि देखिए आई को जो है वो एक्टिव वॉइस हमारे ये आई है, ठीक है। इसको हम पैसिव वॉइस में हम क्या बोलेंगे, इसको मी बोलेंगे। तो इसे आप कम से कम नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई को मी बोलते हैं, वी को अस बोलते हैं, यू को यू ही हम बोलेंगे, ही को हिम बोलते हैं, सी को हर बोलते हैं, इट को इट बोलते हैं और दे को देम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यानी कि एक्टिव वॉइस में हम ये सब बोलते हैं, पैसिव वॉइस में हम ये सब बोलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए हम कैसे जो है इसको हम चेंज करेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए जो रेड वाला यहाँ पे दिया गया है वो हमारा एक्टिव वॉइस है और ब्लू वाला जो दिया गया है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आपको बाई लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना है, ठीक है, सब्जेक्ट डालना है। तो देखिए हमने क्या किया कि जो लास्ट में जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में अंतिम पार्ट में जो दिया गया है उसको क्या करना है, सबसे पहले लाना है, ठीक है। जो लास्ट में आपको दिया रहेगा उसको सबसे पहले लेना है और पहले वाले को सबसे लास्ट में ला देना है। बाकी बीच में जो है जैसे कि तैसे आपको लिखना है उसको थर्ड फॉर्म लगा देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बाई भी, मतलब हर एक जो जितना भी आप बनाएंगे इसमें पैसिव वॉइस जो आप कन्वर्ट करते हैं उसमें आपको बाई भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया कि ए लेटर, तो ए लेटर को मैंने स्टार्टिंग में ला दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में मैंने इज लगाया, ठीक है, इज। उसके बाद देखिए राइट्स यहाँ पे दिया गया है, तो राइट्स का हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने रिटर्न यूज किया, यानी कि इसका वर्ब 3 क्या होता है, रिटर्न होता है। बाई हमने लगाया और ही का मैंने आप लोग को बताया कि ही का क्या होता है, हिम होता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। दूसरा अगर देखेंगे तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है कि ही डज नॉट राइट ए लेटर,
तो इसी तरीके से सेम आपको यूज़ करना है, जैसे कि ए लेटर को मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ला दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं। तो इज़ नॉट, देखिए यहाँ पर राइट दिया गया, इसका अगर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो रिटेन होगा, ठीक है, रिटेन बाय ही का हिम होता है। तो सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए आगे देख पा रहे हैं ही रोट ए लेटर, तो ए लेटर, ठीक है, ए लेटर, देखिए रोट जो यहाँ पे दिया गया है ये बस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म, यानी कि जब सेकंड फॉर्म अगर वर्ब का आता है तो आपको यह अनुमान मतलब आपको यह पता चलता होगा कि जो हमारा जो सेंटेंस दिया गया वो पास्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो बीता हुआ समय में जो है वो, यानी कि जो मतलब कि सेकंड फॉर्म जो होता है तो वो हमेशा पास्ट में ही होता है, ठीक है, यानी कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, पास्ट में होता है। तो देखिए ही रोट ए लेटर, ये हमारा जो रोट यहाँ पे दिया गया है ये जो है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हाँ इसमें क्या होगा, वाज लगेगा। तो ए लेटर को मैंने यहाँ पे फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है, ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में मैंने यहाँ पे वाज लगाया। रोट का हमने यहाँ पे वर्ब 3 इसका रिटन हो गया, बाय ही का हिम हो गया। उसी तरीके से देखिए ही डिड नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। तो इसी तरीके से सेम आपको इसी तरीके का इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको जो है पूरा एक्टिव को पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से दोस्तों ये जो एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।